हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल दी सेलिंग बीस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए एंड मुझे भी इंकरेजमेंट मिलता है आपके लिए नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पोस्ट करने का। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल एग्जिट एग्जामिनेशन को कैसे एक्सेस करना है एंड कैसे आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट होगा एंड आपका रिज़ल्ट कैसे डिस्प्ले होगा, कैसे आप रिजल्ट की डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हो। चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ मैं बताऊंगा कि क्या प्रिकॉशंस लेने हैं हम लोग को एग्जिट एग्जामिनेशन को एक्सेस करने के लिए एंड क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ई लर्निंग मॉड्यूल आपका कंप्लीट करना है। उसके बाद आपका वर्चुअल क्लासेस अटेंड करना है किसी भी एमटीआई के साथ। वो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड होने के बाद एमटीआई आपका असेसमेंट लेगा, जो हर एमटीआई में होता है। असेसमेंट आप क्लियर करोगे तो आपका कोर्स कंप्लीशन हो जाता है एंड देन आपका एमटीआई आपके ट्रेनिंग मास्टर चेकर में जो ट्रेनिंग सेक्शन है वहाँ पे आपके डिटेल्स को अपलोड करेगा। वो डिटेल्स अपलोड होने के बाद ही आप एग्ज़ामिनेशन में एक्सेस कर सकते हैं। अगर वो डिटेल्स अपलोड नहीं है तो आपको जब आप एग्ज़ामिनेशन एक्सेस करने के लिए जाओगे तो एरर आएगा कि यू आर नॉट ऑथोराइज्ड। तो इन दैट केस आपको सबसे पहले चीज़ जो करनी है, आपका ई गवर्नेंस में जाइए, मास्टर चेकर में जाके देखिए कि इंस्टीट्यूट ने आपका कोर्स और बैच डिटेल्स अपलोड किया है कि नहीं। अगर नहीं किया है तो आपको आपके इंस्टीट्यूट को कॉल करना है, उनको अपलोड करने के लिए बोलना है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा आप कंफर्म कर लोगे आपके मास्टर चेकर में कि आपकी डिटेल्स कोर्स की बैच के अपलोड हो चुकी है, देन आप एग्ज़ामिनेशन के लिए एक्सेस कर सकते हो और एलिजिबल हो जाते हो एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। उसके बाद आपका फेस वेरिफिकेशन जो सीडैक का सॉफ्टवेयर है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है उस वीडियो का, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे फेस वेरिफिकेशन के लिए फ़ोटोग्राफ्स ऐड करने हैं डीजी की वेबसाइट में। तो वहाँ पे आपके पहली चीज़ तो आपको ये करनी है कि आपका प्रोफाइल फ़ोटो वेरीफाई करना है माई प्रोफाइल में जाके। देन 3 एडिशनल फ़ोटोग्राफ डालने हैं, एडिशनल फ़ोटोग्राफ्स 3 आपके उस वेबसाइट में, ताकि उन फ़ोटोग्राफ को रेफरेंस के तौर पे यूज़ किया जाएगा एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन के दरमियान आपका फेस वेरीफाई करने के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़िट एग्ज़ाम के तुरंत पहले ही डालिए, आप पहले भी डाल सकते हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल काफ़ी लोगों को इसमें दिक्कतें आ रही है, तो होपफुली वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा कि लोगों को इंडोस फोटो नॉट प्रॉपर वगैरह ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही है। तो डीजीएस ऑर्डर 37 ऑफ 2020 में अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है तो वहाँ पे एस्केलेशन मैट्रिक है पैरा 8.10 में। वो डीजीएस ऑर्डर का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है तो कैसे आपको किन किन को कांटेक्ट करना है प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। अब ये होने के बाद आपको एग्ज़ामिनेशन को एक्सेस करना है, तो मैं अभी बताऊंगा आगे वाले वीडियो में। चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं सर्कुलर्स बताता हूँ जो जो एग्ज़ामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। सर्कुलर नंबर 17 ऑफ 2020 एंड सर्कुलर नंबर 20 ऑफ 2020 एग्जिट एग्जामिनेशन के और ई लर्निंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इन सर्कुलर्स में है। देन अब एग्ज़िट एग्ज़ामिनेशन को एक्सेस करने के लिए आपको कैसे जाना है, तो पहले तो आपको डीजी की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे जाके यहाँ पे कर्सर जो मैं मूव कर रहा हूँ एग्ज़िट एग्ज़ाम, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप इस विंडो पे आ जाओगे। यहाँ पे आके आपको आपका इंडोस नंबर डालना है। हाँ, अभी क्या होता है कि बिटवीन 1300 टू 1330, 1300 को मॉक टेस्ट ख़त्म हो जाता है, 1330 को लाइव एग्जामिनेशन का विंडो ओपन हो जाता है डीजी के सर्वर पे। तो ये जो बीच वाला टाइम है, तो अगर आप सोचोगे कि 10 मिनट पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ, तो अगर आप 1330 के पहले लॉगिन करने जाओगे यानी कि 1300 के बीच में और 1330 के बीच में, तो आपको ये स्टूडेंट लॉगिन वाला विंडो नहीं आएगा या फिर आपको लिखा आएगा कि यू आर नॉट ऑथराइज। तो इन दैट केस भी, उस सिचुएशन में भी आप टेंस मत होइए। 1330 के बाद यानी 1340 या 1345 को कभी भी 10-15 मिनट के बाद आप फिर से इस विंडो को ब्राउज़ कीजिए, रिफ़्रेश कीजिए, तो ये स्टूडेंट लॉगिन वाला ऑप्शन उसमें आ जाएगा। फिर इंडोस नंबर आपका डालिए, लॉगिन पे क्लिक कीजिए, तो आप के सामने आ जाएगा कि ये सक्सेसफुल हो गया लॉगिन। इन केस
अगर आपका बैच डिटेल अपलोड नहीं है या फिर आपका इंडोस नंबर गलत डाल दिया आपने, तो यहाँ पे आपको वार्निंग दी जाएगी कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फिर से डालिए। तो आप फिर से इन्फॉर्मेशन करेक्ट डाल के लॉगिन कीजिए। मॉक टेस्ट यहाँ पे आप देख रहे होगे बैकग्राउंड में, फ्री मॉक टेस्ट, उसको आप मॉर्निंग 9 to 1300 तक एक्सेस कर सकते हो। ये सारी एग्जामिनेशन जो है मंडे टू फ्राइडे होता है, सैटरडे संडे नहीं होता है एंड हॉलीडेज़ को नहीं होता है। एज़ पर MTI जहाँ पे मैंने कोर्स किया था वहाँ पे इंस्ट्रक्टर ने बताया कि सैटरडे संडे एंड हॉलीडेज़ को एग्जामिनेशंस कंडक्ट नहीं होती है। सो ध्यान में रखिए, मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 1330 to 1700 आवर्स आप एग्जामिनेशन दे सकते हैं। उसके बाद आप लॉगिन हो जाओगे तो ये विंडो ओपन हो जाती है। इस विंडो में आपको मिलते हैं इंस्ट्रक्शंस एंड आपकी प्रोफाइल डिटेल। तो इसमें आपका आएगा नाम, आएगा मोबाइल नंबर, आएगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन ई गवर्नेंस, ईमेल आईडी जो ई गवर्नेंस में रजिस्टर किया हुआ है, एंड आपका इंडोर्स नंबर। आपको क्रॉस चेक करना है कि सारी डिटेल्स करेक्ट है। क्रॉस चेक करने के बाद ये राइट साइड में जो इंस्ट्रक्शन पेज है उसमें आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्या करना है। तो मैं दिखाता हूँ इसको बड़ा करके। ये इंस्ट्रक्शन विंडो, यहाँ पे क्या है कि आपको डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। तो यहीं पे डाउनलोड बटन होता है। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये है डाउनलोड बटन। डाउनलोड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका विंडो में आपके इसमें DGS सिक्योर सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना चालू हो जाएगा आपके लैपटॉप में। सॉफ्टवेयर डाउनलोड होने के बाद आपको डाउनलोड फोल्डर में जाना है। फोल्डर में जाके उस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करना है। ये है वो सॉफ्टवेयर DGS सिक्योर सॉफ्टवेयर .exe। डबल क्लिक करके तो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इनकेस आपका विंडोज़ है या फिर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने से वो करने के लिए परमिशन मांग रहा है, तो आप यस पे क्लिक कीजिए एंड सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कीजिए। और जब तक आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आप एग्जामिनेशन के लिए लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के बाद आपको उसी मेन पेज पे आना। आपका मेन ब्राउजिंग विंडो जो है जहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर वहाँ पे जाके आपको इस रिफ़्रेश बटन पे क्लिक करना है। इनकेस इस वाली रिफ़्रेश बटन पे कुछ नहीं होता है तो आप हमारा जो ब्राउजिंग विंडो के ऊपर में जो रिफ़्रेश बटन होता है वहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो। उधर भी ये आप पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा। जैसे ही रिफ़्रेश हो जाता है ये पेज तो सॉरी, यहाँ पे गलती होगी। जैसे आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब ये वाली विंडो जब ओपन हो जाएगी तो पहले तो पूरा ब्लैंक रहेगा, ब्लैक। इस विंडो में आपको क्या करना है कि आपका यहाँ पे जब लिखा आएगा, जहाँ पे कर्सर है एंटर योर इंडोर्स नंबर, जब ये लिखा आएगा यहाँ पे एक अंडरस्कोर लाइन ब्लिंक होगा, एक डैश, तो वहाँ पे आपको आपका एंडोर्स नंबर डालना है। एंडोर्स नंबर डालने के बाद आपको एंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप एंटर पे क्लिक कर देते हो तो वापस से आप ये वाली विंडो पे आ जाओगे। इस विंडो पे आने के बाद आपको रिफ्रेश पे क्लिक करना है। रिफ्रेश बटन पे क्लिक करने के बाद एक और सेक्शन ओपन हो जाएगा आपके ब्राउजिंग विंडो में, वो है कोर्स डिटेल्स वाला, जहाँ पे कर्सर अभी मैं मूव कर रहा हूँ। वहाँ पे आपका कोर्स आपको सिलेक्ट करना है। देन आपका कोर्स नंबर को कोर्स आईडी जो है यानी कि कोर्स का जो आइडेंटिफिकेशन है दिया रहेगा कोर्स ने, उसको देखना है वो करेक्ट है कि नहीं। सारी डिटेल्स वेरीफाई होने के बाद आपको टेक टेस्ट पे क्लिक करना है। टेक टेस्ट पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और इंस्ट्रक्शन विंडो ओपन हो जाएगा। इस इंस्ट्रक्शन विंडो में रहता है आपका कितना क्वेश्चंस है, कितने पासिंग परसेंटेज है, कितने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं पास होने के लिए, एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या रहेगा वो रहेगा, एंड और इंस्ट्रक्शन जैसे कि आपको जूम करता हूँ, विंडो को मिनिमाइज़ नहीं करना है, ब्राउज़र को कोई और ब्राउज़र आपका ओपन नहीं होना चाहिए, देन इंटरनेट फेलियर नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो 5 मिनट के लिए सेशन को पॉज किया जाएगा एंड उसके दरमियान आपका इंटरनेट कनेक्शन नॉर्मलाइज हो जाएगा तो आप एग्ज़ाम को वापस दे सकते हो। अगर नहीं होगा तो आपको फिर से अटेम्प्ट देना पड़ेगा। हाँ, और अगर फेल हो जाते हो या फिर विंडो मिनिमाइज़ कर देते हो या फिर आपका फ़ोटो मैच नहीं होता है, देन आपके 3 अटेम्प्ट अलाउड है।
और हर एक अटेम्प्ट के लिए आपको फीस पे करना है। आफ्टर थर्ड अटेम्प्ट यू हैव टू डू द कोर्स अगेन विथ MTI। सो ये सब होने के बाद आपको क्लिक करना है प्रोसीड टेस्ट पे। जैसे आप प्रोसीड टेस्ट पे क्लिक कर देते हो तो एक और इंस्ट्रक्शन विंडो ओपन हो जाती है। इसमें आता है आपका फ़ोटो कैप्चर किया जाता है। जो प्रेजेंट फ़ोटो है, आप एग्जामिनेशन के पहले जो रिसेंट फोटोग्राफ है जस्ट वो फ़ोटो को कैप्चर किया जाएगा एंड आपका फेस वेरिफिकेशन होता रहेगा इस फोटो के बेसिस पे। तो इसमें आपको क्या करना है कि आपका कैमरा ठीक से एडजस्ट करना है, सफिशिएंट लाइट होनी चाहिए, स्क्रीन की तरफ देखना है आपको। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्यूरिंग टेस्ट योर फोटो विल बी टेकन ऑटोमेटिकली फॉर एटलीस्ट 5 टाइम्स विदाउट एनी इंडिकेशन। तो आपको कुछ इंडिकेशन नहीं मिलेगा, लेकिन बैकग्राउंड में आपका फ़ोटो फेस वेरिफिकेशन होता रहेगा। ये फ़ोटो मैच नहीं होता है तो आपका एग्जामिनेशन टर्मिनेट हो जाएगा एंड आपको फिर कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको NTI को फर्दर डिटेल्स के लिए। In case two images in photo are swap of person, then due to photo mismatch, this exam will be terminated and contact the MTI। तो अगर फोटो मिसमैच होता है, इमेज स्वैप हो जाता है, अगर दो लोग दिख रहे हैं तो इशू हो सकता है। सो आप अकेले रहिए रूम में एग्जामिनेशन देने के टाइम। देन इसके बाद आपको क्लिक करना है ये चेक बॉक्सेस पे कि आपने कंफर्म कर रहे हो आपने आपका रिसेंट फ़ोटो अपलोड किया है इंडोस में, एंड देन ये प्रॉपर लाइटनिंग है एंड आई विल लुक एट द स्क्रीन ऑल द टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। लेफ्ट राइट नहीं करना है। जैसे आपका ये कंफर्म करोगे आपका फ़ोटो कैप्चर हो जाएगा। फ़ोटो कैप्चर होने के बाद ये फ़ोटो कैप्चर करने वाला विंडो ऑप्शन ओपन होता है। चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद फ़ोटो कैप्चर होने के बाद आपको यहाँ पे आके क्लिक हेयर टू प्रोसीड फॉर एग्ज़ाम, जहाँ पे कर्सर है वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रोसीड करना है तो वहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा ये वाला एरिया। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन सेशन चालू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन सेशन में आएगा आपके क्वेश्चन नंबर, ऑप्शंस, आपका टाइम आएगा यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मैं अभी मूव कर रहा हूँ एंड ये नेक्स्ट बटन है। जैसे आप आंसर कर देते हो तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाइए टिल द लास्ट क्वेश्चन। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट बटन चेंज हो जाएगा सबमिट टेस्ट में, रेड कलर आइकॉन आ जाएगा। जैसे ही सबमिट टेस्ट में आ जाता है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है सबमिट। सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, 5 और 6 आपको नहीं आ रहा है तो आप सीधा 7 पे चले गए, आप बैक नहीं कर सकते हो। इसमें आपको कंटिन्यूस सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो अगेन फिर आपको जाना है सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आ जाता है आपका रिजल्ट विंडो। तो इसमें अगर आपका आएगा या तो पास आएगा या फिर फेल आ जाएगा। और ये एक्चुअली रिजल्ट विंडो का मैंने लास्ट पेज दिखाया। फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका इंडोस नंबर रहेगा, MTI का डिटेल रहेगा, कोर्स ID रहेगा, कौन से दिन आपने एग्जामिनेशन दिया है, एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट का नाम रहेगा और ट्रेनिंग की सारी डिटेल्स रहेंगी, डेट एंड टाइम। सो ये आपका एग्जामिनेशन रिज़ल्ट आ जाता है। एग्जामिनेशन रिज़ल्ट आने के बाद ये रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके ई-गवर्नेंस में अपलोड हो जाएगा। देन उसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट के लिए क्या प्रोसीजर है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। एंड मेरे चैनल पे डीजे शिपिंग का जो क्वेश्चन आंसर्स है एग्जिट एग्जामिनेशन के लिए उसके एक प्लेलिस्ट है, ऊपर आई बटन में उसका लिंक आएगा, आप वहाँ पे क्लिक कीजिए, आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and best of luck for the examination।